हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़ और मैं आज आपके बीच आया हूँ एक बेहतरीन मुद्दा लेकर। स्वयं की खोज। हम पूरे दुनिया में भटकते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया और इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया और इसके वजह से मैं वो नहीं कर पाया और उसके वजह से मैं ये नहीं कर पाया। मगर हम स्वयं के अंदर नहीं जाते कि स्वयं मैंने क्या गलती की जिसके वजह से ये अचीवमेंट मुझे नहीं मिल पाया, जिसके वजह से वो सक्सेस नहीं मिल पाया। कि स्वयं मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, स्वयं मैं अपने आप को ढूंढ नहीं पाया। अगर हम इंसानी रूप को छोड़कर अगर जंगल के रूप को देखते हैं तो जंगल में एक डियर भागता है और एक टाइगर उसके पीछे भागता है। तो टाइगर का लक्ष्य होता है कि मैं इतनी तेज से दौड़ूं कि मैं डियर पे अटैक कर पाऊं, और डियर सोचता है कि मैं कैसे अपने आप को बचाऊं, कितना तेज भागूं कि टाइगर से बच जाऊं। मगर फिर भी डियर हार जाता और टाइगर अटैक कर देता है। मगर डियर बहुत तेज भाग सकता है, मगर डियर को एक कंफ्यूजन, एक डर, एक चिंता सताती है कि टाइगर बस मेरे करीब है, बस मेरे करीब है, और वो टाइगर का शिकार बन जाता है। जबकि डियर बहुत टाइगर से ज़्यादा स्पीड दौड़ सकता है, टाइगर से ज़्यादा स्पीड में भाग सकता है, फिर भी डियर शिकार हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डियर को एक चिंता, एक डर, एक दहशत होता है कि मैं शिकार बन जाऊंगा। इसी तरीके से हम और आप अपने सक्सेस पे डाउट करते हैं, अपने आप पे डाउट करते हैं कि नहीं, हम इसमें कहीं फेल ना हो जाए, हम कहीं जो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है ये अपॉर्चुनिटी हम इसको मिस कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा डर हम पे हावी हो जाता है। और आज हमें ज़रूरत है अपने डर को डरा के भगाने की और डर से आगे निकलने की। ये आसान बात नहीं है। ये टाटा, बिरला, ये अंबानी ऐसे ही अंबानी नहीं बन गए। इन्होंने अपने डर को डराया और डरा के भगाया, उसके बाद ये अंबानी बने। मगर हम लोग आज 10वीं की परीक्षा में डर जाते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाए, कहीं हमारा एग्जाम ना क्रैक हो जाए, कहीं हमारा रिजल्ट ना लीक हो जाए, कहीं हम फेल ना हो जाए। इस वजह से हम अपने जीवन में फेल हो जाते हैं। हमें अपने डर को आइडेंटिफाई करके और डराने की ज़रूरत है और उसको अपनी ज़िंदगी से भगाने की ज़रूरत है। ये है हमारी नाकामयाबी की सबसे बड़ी राज कि हम डर गए, हम डरे हुए रहते हैं, हम हर चीज़ से डरते हैं। हमें इस बात की डर रहती है कि हमें सोसाइटी क्या बोलेगा, हमें लोग क्या बोलेंगे, हमारे गार्जियन क्या बोलेंगे, हमारे दोस्त क्या बोलेंगे। हमें इस डर को हराना, हमें इस डर से बाहर निकलना है। अगर हमें सक्सेस लाइफ में चाहिए तो हमें स्वयं की खोज करनी पड़ेगी, और स्वयं की खोज बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। और जब हम अपने अंदर झांकेंगे कि हमारे अंदर क्या है तो हमें सभी सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मगर हम और आप इस चीज़ से अनजान हैं। हम बाहर ढूंढते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, अगर वो ऐसा नहीं करता तब तो मैं पास हो जाता, हमारे सर ने जानबूझकर हमारा नंबर कम कर दिया वरना मेरा तो पास होना फाइनल था। ये हमारे बाहर का डर है। अगर हमें जीतना है तो हमारे अंदर के डर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमारे अंदर जो भगवान, जो गॉड, जो परमात्मा बैठे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनसे क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा कि क्या मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ या गलत डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। अगर हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम जीवन में हारते रहेंगे और हारते रहेंगे और हमेशा हारेंगे। अगर हमें जीवन में जीतना है, योद्धा बनना है, तो हमें अपने अंदर के डर को हराना पड़ेगा। हमारे अंदर के डर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये डर एक्चुअल में क्या है। क्या हमें सिर्फ इस बात का डर है कि वहाँ शेर बैठा है जो हम पर अटैक करेगा? हकीकत में ऐसा है ही नहीं, और हम इस डर के मारे अपना सफ़र अधूरा छोड़ जाते हैं। हमारे दोस्तों, आज हमें समझना है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करके हमें गोल बनाना है, और उस गोल को अचीव करने के लिए हमें जो बन पड़े हमें करना पड़ेगा। हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, हमें निकलना पड़ेगा। हमें 100% देना पड़े, हमें देना पड़ेगा। मगर हम देते नहीं हैं, हम कंफर्ट में चले जाते हैं और यही कंफर्ट हमें तोड़ देता है
और हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और उसके बाद हम अपने सक्सेस को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा सक्सेस किस में है। हमारा सक्सेस इसमें है कि हम अपने घर वाले को नकली रिजल्ट दिखा के, नकली डॉक्यूमेंट्स दिखा के खुश कर दें, या हम सच में कोई सक्सेस अचीव करके लाए हैं जो हमारे पेरेंट्स को और हमारे गांव वाले को और हमारे शहर वाले को दिखने वाला है, जो कि वो हम पे प्राउड करे, वो है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हमें कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा, और जिस दिन हम कंफर्ट जोन को तोड़ने में पास हो गए उसी दिन हम सक्सेस है, और उसी दिन हमने स्वयं की खोज कर ली। अब स्वयं का खोज क्या होता है इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। स्वयं का खोज मतलब कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई कोच, अगर हमने किसी से सवाल किया कि सर मैंने सक्सेस को अचीव करने का ये रास्ता ढूंढ लिया है, और आपका मेंटर, गुरु, कोच अगर नकली है, डुप्लीकेट है और धोखेबाज है, तो आपके सही डिसीजन को भी गलत रास्ते में ले जाएगा। बोलेगा कि नहीं तूने गलत चुना, ये चुनाव सही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप स्वयं की खोज करो और अपने आप से प्रश्न करो। अगर आपको समझ नहीं आता कि अपने आप से प्रश्न कैसा करना होता है, तो आप रात में सोते समय अपने आप से पूछो, डीप ब्रीदिंग करने के बाद अपने आप से पूछो, अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने अवचेतन मन से सवाल करो कि मुझे जीवन में ये चाहिए, मैं इसको कैसे हासिल करूं। तो ये आपको सिर्फ एक ही जवाब देगा कि अपना दीपक स्वयं बनो। दूसरे के टॉर्च पे जीवन नहीं चलता है। अगर आप दूसरे के टॉर्च के डिसीजन से अपना डिसीजन लेंगे तो वो टॉर्च का दिशा कहीं भी दिखा सकता है। वो अपने मन के अकॉर्डिंग कभी राइट में कभी लेफ्ट में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आपको अपना दीपक खुद बनना है। वो सवाल जो आपको कचोटता है, जो आपको झिझोड़ता है, उसका जवाब आपको खुद से पूछना पड़ेगा और जवाब मिलेगा। आज नहीं मिलेगा मगर एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। और फिर आपका जवाब जब आपके अंदर से आएगा, आपके हृदय से आएगा, वो जवाब आपका ओरिजिनल जवाब होगा और आप अपना दीपक स्वयं बनेंगे। जो चिराग आपके हाथ में होगी उससे लेके आप एक से एक अंधेरा को चीर के सक्सेस का रास्ता अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने मौज मस्ती को त्यागनी पड़ेगी, आपके अपने दोस्तों के साथ पार्टी छोड़ना पड़ेगा, आपको दुनिया से दूर होना पड़ेगा, आपको अपने लक्ष्य पे पूरा फोकस देना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब आप होंगे सक्सेस। क्योंकि जंगल में भी यही नीति है कि अगर जंगल में भी अगर टाइगर से डियर को बचना है तो उसको भागना पड़ेगा, उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब वहाँ पर दो ऑप्शन है। अगर टाइगर को अपनी भूख मिटानी है तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, और डियर को अपनी लाइफ बचानी है तो उसको भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि डियर सोचे मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, मैं थोड़ा कंफर्ट में चला जाता हूँ। आप जब कंफर्ट में जाते हैं तो आप अपने सक्सेस से दूर हो जाते हैं। अगर आपको जीवन में सक्सेस चाहिए तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको 100% देना पड़ेगा। और यदि आप अपने फील्ड में 100% देते हैं तो आपको सक्सेस होने से इस धरती का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। इस चीज़ को पहचानने में मैं फेल हो गया, मुझे काफ़ी साल लगा, मगर अब मुझे समझ में आया मेरा 10 साल बर्बाद होने के बाद। और ये बात मैं आप लोगों तक इसलिए बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के, बिना किसी एडिटिंग के, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ना एडिटिंग आता है ना मुझे कुछ नहीं आता। वो तो मेरे बेटे ने सीखा थोड़ा सा एडिटिंग, तो वो करके मैं आप तक ये मैसेज पहुंचा रहा हूं कि आप इसको आइडेंटिफाई करके अपने आप को प्रोटेक्ट करें। मेरा कोई लाभ नहीं है, मुझे कोई सब्सक्राइबर्स, कोई मुझे नेम, कोई मुझे फेम नहीं चाहिए। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि मेरा 10 साल बर्बाद हो गया, मैं सक्सेस के करीब होकर के भी करीब नहीं था, मैं दूर हो गया। मुझे कोई कोच, कोई मेंटर,
कोई नहीं मिला जो मुझे इस एंगल से समझाए। मैं बस ये समझाने आपके पास आया हूँ कि आप स्वयं की खोज करो। जिस दिन आपने स्वयं की खोज कर ली, उस दिन धरती आपकी कदम चूमेगी और पूरा धरती, पूरा आसमान आपको बोलेगा कि मुबारक हो, आपने सक्सेस को अचीव कर लिया। और आप सक्सेस को अचीव करके और अपने दिल की जीत को एंजॉय करेंगे अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ। आपके गांव और समाज में आपका नाम और सम्मान होगा। चाहे आप डीआईजी बनना चाहते हैं, चाहे आप आईपीएस बनना चाहते हैं, चाहे आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप एक बार बोल के तो देखो, आई एम रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। एक कैसी फील आती है अंदर में। यही फील ऊपर परमात्मा के पास जाता है। अगर कोई दोस्त आता है मेरे पास मिठाई का डब्बा लेकर कि ये ले दोस्त, मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया है, मेरे को पैकेज मिला है 2 करोड़ का, तो मैं खुश होता हूँ दिल से कि वाह, मेरे दोस्त को जॉब लग गया। ये वहां सिग्नल जाएगा। या मैं जल जाता हूँ कि यार इसको क्यों जॉब मिला, इसको क्यों मिला। अगर मैं जल जाता हूँ तो यही जलन की फ्रीक्वेंसी ऊपर गॉड के पास जाती है और वही मेरी लाइफ में एग्जिस्ट होता है। यही है स्वयं की खोज। यही मैं आपको बताने आया था। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर मेरी बात से आपका दिल दुखा या हट हुए हो तो मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। आपने मुझे यहाँ तक झेला या यहाँ तक सुना। थैंक यू, धन्यवाद।